हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। तो आप लोग 6 सेमेस्टर में चले गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, टॉपिक होते हैं, ये सब तो आप अच्छे से जानते हैं और आगे हम पढ़ाएंगे भी अच्छे से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, जो मल्टी वाइब्रेटर है यूजिंग ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, सीमॉस, स्टीमिश ट्रिगर। तो ये सब को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो मल्टी वाइब्रेटर पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीलेटर क्या है। मल्टी वाइब्रेटर का ऑक्सीलेटर है ना, वो भी कौन सा ऑक्सीलेटर है? नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर। तो आपने ऑक्सीलेटर पढ़ा होगा, है ना। एक साइनसोइडल ऑक्सीलेटर, 100% साइनसोइडल ऑक्सीलेटर तो पढ़ा होगा आपने, जो हार्टले, कोलपेट, फेस शिफ्ट, है ना, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, आरसी फेस शिफ्ट, है ना, वेन ब्रिज, ये सब पढ़ा होगा। ये सब सारा का सारा क्या है? साइनसोइडल ऑक्सीलेटर है। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा ओपेम से बनाते होंगे आप लोग, बीजेटी से भी बनाते होंगे, एफईटी से भी ये सब बना सकते हैं जितने भी हैं। तो उसी तरह यहाँ पे नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर जो है मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल, ए स्टेबल, बाई स्टेबल, इसको भी हम मॉसफेट से बना सकते हैं, बीजेटी से बना सकते हैं, ओपेम से बना सकते हैं और सी मॉस से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बीजेटी से, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एफईटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीमॉस भी नहीं है, लेकिन बीजेटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, तो हम तीनों अच्छे से देखेंगे। तो पहले आते हैं कि नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर क्या होता है। पहले तो ऑक्सीलेटर क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, है ना। उसमें विदाउट एनी इनपुट पावर सप्लाई देते हैं, विदाउट एनी इनपुट जो है आउटपुट सिग्नल साइनसोइडल और नॉन साइनसोइडल फॉर्म में, यानी कि एसी फॉर्म में, है ना। एसी सिग्नल होता है ना। साइनसोइडल ऑलमोस्ट प्रोवाइड टू आउटपुट एट द एसी सिग्नल। तो नॉन साइनसोइडल सिग्नल वो सिग्नल है जहाँ पे जेनरेट हम कर रहे हैं विदाउट एनी सिग्नल नॉन साइनसोइडल, दैट इज स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव और ट्रेंगुलर वेव या सॉटूथ वेव फॉर्म जेनरेट कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। वो कौन सा है? ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एंड बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और स्टीमिश ट्रिगर, जो स्क्वायर वेव और रेक्टेंगुलर वेव जनरेट करता है। ये सारे में हम डिस्कस करेंगे नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर के बारे में। तो नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पल्स क्या होता है, जो रेक्टेंगुलर पल्स होता है, स्क्वायर पल्स क्या होता है, सॉटूथ क्या होता है इसको, और रेक्टेंगुलर पल्स क्या होता है, ट्रायंगुलर पल्स क्या होता है। तो स्क्वायर वेव तो जानते होंगे, कोई भी वोल्टेज करंट जो होता है चेंज कर रहा है रेपिडेटली वन लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड टू अनदर, है ना। किसी भी एक एम्पलीट्यूड से अनदर एम्पलीट्यूड पे जा रहा है और उसका टाइम पीरियड जो है वो ऑन और ऑफ का टाइम पीरियड अलग अलग है, यानी कि जितना यूनिट ऑन है उससे ज़्यादा यूनिट ऑफ है या कम, है ना। दोनों आपस में ऑन और ऑफ टाइम जो है वो सेम नहीं है। तो वो जो हो गया मेरा रेक्टेंगुलर सब, उसको पल्स सिग्नल भी कहते हैं। लेकिन स्क्वायर क्या है? जितना टाइम ऑन है उतना टाइम ऑफ है, जितना टाइम ऑन है उतना टाइम ऑफ है ना। ये मेरा हो गया स्क्वायर सिग्नल। पल्स सिग्नल यानी कि रेक्टेंगुलर सिग्नल में एक निकालते हैं मार्क टू स्पेस रेशियो, जो होता है पल्स विथ अपॉन टाइम विथ, टाइम बिटवीन पल्स। तो पल्स विथ मेरा कितना हो गया टोटल? इतना, यानी कि 1 माइक्रो सेकेंड। और टाइम बिटवीन पल्स कितना हो गया? 4। ये तो टोटल कितना हो गया? 1/4, यानी कि मार्क टू स्पेस रेशियो कितना हो गया? 0.25। पल्स रिपीटेशन टाइम कितना हो रहा है? ये है ना टाइम पीरियड ये है ना 5 सेकेंड, 5 माइक्रो सेकेंड। पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी 1/5 कर देना है ना। तो ये 200 किलो हर्ट्ज आ गया। स्क्वायर वेव का पल्स रिपीटेशन जो होता है, यानी पल्स टू स्पेस रेशियो क्या होता है? मार्क टू स्पेस रेशियो क्या होता है? ऑन टाइम और ऑफ टाइम में क्या रेशियो है। ठीक है, तो स्क्वायर वेव में ऑन और ऑफ का रेशियो बराबर होता है, तो 1:1 होता है स्क्वायर वेव का। ठीक है। एप्लीकेशन
ऑडियो फ्रिक्वेंसी नोट जनरेशन में यूज करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंप्यूटर में यूज करते हैं, रडार में यूज करते हैं, साइंक्रोनाइजेशन पल्स इन टीवी टेलीविज़न में यूज करते हैं साइंक्रोनाइजेशन पल्स के लिए, स्विचिंग ऑफ हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे थायरिस्टर में यूज करते हैं। फिर हम सॉटूथ वेवफॉर्म का ये इस तरह से पैटर्न बनता है, ठीक है। इसको कैथोड ट्यूब में स्कैनिंग सर्किट में यूज करते हैं, टाइमिंग सर्किट में यूज करते हैं। और सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए हम कौन सा पढ़े थे, पिछले सेमेस्टर में पढ़े थे ना, यूजेटी, ठीक है। जो सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करता है वो भी एक तरह का नॉन साइनसोइडल वेवफॉर्म जनरेट करता है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म ये इस तरह का ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है ना, इस तरह का ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर। द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर यानी कि साइन वेव जो भी होता है, साइन मतलब साइन वेव तो देगा ही देगा नहीं, है ना। नॉन साइनसोइडल है यानी कि नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर होगा, या उसी को रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन भी कहते हैं। रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन हम पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, वो क्या होता है। रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन मे बी डिफाइंड एज द सर्किट इन विच वोल्टेज एंड करेंट चेंज, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज एंड करेंट चेंज एब्रप्टली मतलब अचानक से, है ना, फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर, अचानक से एक वैल्यू से अनदर वैल्यू पे जाने के लिए अचानक से चेंज करता है वोल्टेज या करंट, ठीक है। विच कंटिन्यूअस टू ऑक्सीलेट बिटवीन दिस टू वैल्यू, किसी दो वैल्यू के बीच में, मतलब यहाँ से अचानक से गया, है ना, ये ऑक्सीलेट कर रहा है। टू वैल्यू एज लॉन्ग एज डीसी पावर इज सप्लाई, है ना। सिर्फ डीसी पावर ही तो सप्लाई देते हैं ना, इनपुट तो देते नहीं हैं, हम इनपुट नहीं देते हैं, है ना, ऑसिलेटर में इनपुट नहीं देते हैं, तो डीसी पावर सप्लाइड उस तरह के, जैसे वोल्टेज और करंट में रेपिडली चेंज एब्रप्टली चेंज आता है, तो उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन ऑक्सीलेशन, ठीक है। अब टाइप ऑफ नॉन साइनसोइडल कौन सा हो गया, सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेशन, ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर और मल्टी वाइब्रेटर। तो ये सारे के सारे हमारे नॉन साइनसोइडल ऑक्सीलेटर के टाइप्स हो गए। अब आते हैं कि ये सब को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ट्रांजिस्टर का सेचुरेशन रीजन और ट्रांजिस्टर का कट ऑफ रीजन कैसे होता है। तो ये आप लोग पढ़ के आए हैं कि सेचुरेशन रीजन यानी कि ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में है, और कट ऑफ यानी कि ऑफ स्टेट में है, यानी कि इसको लॉजिक 1 कहेंगे और इसको लॉजिक 0 कहेंगे, ठीक है। अब मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, इट इज यूज टू वेरी यूजफुल पल्स जनरेटिंग, स्टोरिंग और कंटिन्यूइंग सर्किट, ठीक है। तो 3 तरह से मल्टी वाइब्रेटर डिफाइन किए गए हैं, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल, एस्टेबल, ठीक है। तो इसमें भी बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल और एस्टेबल, या बाइस्टेबल यानी कि 2 स्टेबल स्टेट होंगे, मोनोस्टेबल यानी कि 1 स्टेबल स्टेट होंगे, और एस्टेबल किसी भी मीनिंग के पहले अगर ए लग जाता है तो वो निगेटिव सेंस होता है ना, यानी कि वहाँ पे वो चीज़ नहीं है ना, है ना। तो ए स्टेबल यानी कि इसमें कोई स्टेबल स्टेट नहीं होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से मल्टी वाइब्रेटर। तो आज यहीं थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।